मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के धूमा एवं धनौरा थाना अंतर्गत हुई दो बड़ी दुर्घटनाओं ने जहां जिले को झकझोर कर रख दिया था, तो वहीं आज पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों बड़े हत्याकांड का खुलासा करते हुए प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता में सुनील कुमार मेहता ने बताया है कि धनौरा थाना अंतर्गत गनेरी ग्राम में हुए हत्याकांड में पूर्व में चोरी किए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अपचारी बालक बताए जा रहे हैं। तो वहीं सुनील कुमार मेहता ने आगे जानकारी देते हुए बताया है कि धूमा थाना अंतर्गत हुए हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस प्रकरण में एसपी सुनील कुमार मेहता द्वारा बताया जा रहा है कि अच्छेलाल प्रजापति, जो कि मृतिका का अधियार हुआ करता था, उनके खेत में काम करता था, और एसपी साहब बता रहे हैं कि बाद में अच्छेलाल इस परिवार से जुड़ा है, जो कि गलत है। जबकि सत्यता यह है कि जब मृतिका के परिजन डूबकर मरे थे, उस समय भी आरोपी अच्छेलाल मौके पर मौजूद था। आरोपी अच्छेलाल द्वारा ही मृतकों की सूचना धूमा थाने में दी गई थी और अच्छेलाल द्वारा ही मृतकों को बचाने का प्रयास किया गया था। संभवतः जानकारी के अभाव में एसपी सुनील कुमार मेहता यहाँ गलत बयानी कर गए होंगे, किंतु हम आपको बताते चलें, इस पूरे प्रकरण में मोहगांव निवासी सविता साहू का काल भैरव अष्टमी के दिन पूरा परिवार डूबकर मृत हो गया था और उस समय अच्छेलाल मौके पर मौजूद था। अच्छेलाल द्वारा बचाने का दावा किया गया था, जबकि हमारे चैनल के माध्यम से हमने यह बताने का प्रयास किया था। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया था कि उस डूबकर मृत हुए परिवार के मामले में कहीं न कहीं अच्छेलाल की भूमिका संदिग्ध है। बहरहाल इस दावे को पुलिस ने नकारा था और साथ ही इस मृत्यु को प्राकृतिक बताया गया था। बहरहाल एसपी साहब अब क्या कह रहे हैं वह सुनिए, और क्या कुछ वह बताना चाह रहे हैं वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। कि महिला की मृत्यु हुई, डेड बॉडी उसके घर में मिली और गला रेता हुआ था। इस सविता साहू की कहानी यह है कि इसके दिसंबर 2023 में इसके पति की मृत्यु हो गई थी कुएं में डूबने से। और कुएं में डूबने से इस तरह से मृत्यु हुई थी कि इसके बेटा एक और बेटी, दो बच्चे थे, और उन दोनों के डूबने को मैं बचाने को लेके ये जब उनको बचाने कूदा था तो ये भी डूब गया था। तो तीनों की मृत्यु एक साथ हो गई थी। उनकी पत्नी थी ये सविता साहू। तो अच्छेलाल प्रजापति एक व्यक्ति था जो बाद में संपर्क में आया और इसके साथ बीच बीच में रहने लगा। डूबने से करीब 12 लाख रुपए महिला को मिले थे। उन 12 लाख रुपयों पे इसकी नज़र थी और 2 लोग और जुड़े। एक का नाम सुनील उर्फ सोनू पिता जगदीश राय था और दूसरे का नाम शंकर उर्फ गोलू था। इन लोगों ने भी कुछ ट्रैक्टर और स्कूटी गिरवी रख के और कुछ पैसा उससे लिया था और वो पैसा लौटा नहीं पा रहे थे। वो तीनों ने मिलके, इनका तीनों का मोटिव ये रहा कि अगर मान लो इस महिला को हम रास्ते से हटा देते हैं तो ये पैसा हमको न तो चुकाना पड़ेगा और हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं रहेगा। तो तीनों का मोटिव एक ही हुआ। अच्छेलाल प्रजापति, गोलू और सोनू, ये तीनों ने मिलजुल के अच्छेलाल प्रजापति ने षड्यंत्र रचा और इन्होंने शंकर ने और सोनू ने, इन दोनों ने मिलके उसकी गला रेत के सविता साहू की हत्या कर दी। ये ब्लाइंड मर्डर था शुरुआत में, लेकिन पुलिस में हमारे धूमा थाना प्रभारी और एसडीओपी अपूर्व भलावी, इन्होंने इनकी टीम के साथ अच्छी मेहनत करके और न सिर्फ इसको ट्रेस किया, आरोपियों को पकड़ा भी और गिरफ्तार कर लिया। ये 2 प्रकरण आपके संज्ञान में लाना ज़रूरी था। इसके अलावा तीसरा एक घटनाक्रम हुआ हमारे यहाँ थाना धनौरा में। एक गनेरी गांव है, थाने से करीब 4-5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर माँ बेटे के शव घर के बाहर चित अवस्था में मिले थे। गला घोंट के हत्या की गई थी, कोई जाहिरा चोट दिखाई नहीं दे रही थी। जब घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर के बाहर उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि घर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है, लॉकर टूटा हुआ है और जो डबल बेड था उनका वो भी तोड़ा हुआ था। जो बॉक्स टाइप बेड होता है उसमें बेड को भी खंगाला गया था। तो ये पूरी घटना इस तरह की थी जैसे कोई चोरी करके मर्डर किया है।
इस पूरी टीम जो हमारी धनोरा टीआई की टीम थी, धनोरा टीआई की टीम के साथ में एक एसडीपी साहब हमारी नम्रता मैडम और उनकी टीम पूरी लगी। और पहले भी इसके घर में एक बार चोरी हुई थी, तो हमने फोकस किया कि शायद वही चोर इस घटना में भी शामिल हो सकते हैं, तो फोकस किया और कुछ तकनीकी संसाधनों की मदद से और कुछ हमारे आसूचना संकलन के कर्मचारियों की मदद से ये जानकारी निकाली। और फिर एक कपिल कवरेती करके है और उसके 4 साथी और हैं, जिसमें से 2 अपचारी बालक हैं और 2 एडल्ट हैं। ऐसे टोटल 5 आरोपी इसमें पाए गए और पांचों ने योजना बना के उस लड़के को भी बात में उलझाया था फ़ोन करके। और जब माँ बाहर निकली तो माँ को पहले कब्जे में किया और उसका गला घोंट के उसकी मृत्यु की कारित की। और जब माँ चिल्लाई तो बेटा बाहर आया, तो बेटे को भी पकड़ के उसका भी गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। और फिर घर के अंदर घुस के उन्होंने कुछ सामान चोरी किया था, जिसमें सोने चांदी के जेवर थे और 60,000 रुपये नकदी रुपया था, वो चोरी करके ले गए थे। आरोपियों को पकड़ लिया है पुलिस के द्वारा और अभी गिरफ्तारी की कार्रवाई और जुडिशियल रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें मनोवार प्रकरण में मृतक और आप आरोपी हैं एक दूसरे से परिचित थे या प्रकरण बताइए कौन सा वाला? धनोरा। धनोरा में आरोपी और जो फरियादी पक्ष है वो आपस में परिचित नहीं था, लेकिन